औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय अकेडमी के माज़र साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरब दुनिया की तरफ से इंतहाई खौफनाक और इंतहाई दर्दनाक खबर आई है, क्योंकि अरब ममालिक वो थे जिनके पास ऑयल बॉडीज़ ज़्यादा मकदार में था और ऑयल के ऊपर उनका गुजर बसर बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था। और इसके अलावा दुनिया में आयदाशी के लिहाज से, आराम व सुकून के लिहाज से अरब ममालिक मशहूर हैं। लेकिन अब अरब दुनिया से बहुत ही बुरी खबर आई है। तो सबसे अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। गल्फ न्यूज़ की ये खबर है जिसपे लिखा है कुवैत कैन नॉट पे सैलरीज बिहाइंड अक्टूबर मिनिस्टर टेल पार्लियामेंट, यानी कि जो उनका वज़ीर ख़जाना मिनिस्टर है उसने बताया कि जी हम अक्टूबर के बाद अपने एम्प्लॉयज़ को पे नहीं दे सकते। तो इसका क्या मतलब है? उनके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो बहुत लो हो चुकी हैं। तो अक्टूबर के बाद जब वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दे सकेंगे तो एट लास्ट क्या होगा? उनके एम्प्लॉय जो दूसरे मुल्कों से लोग जाकर वहाँ पे काम करते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दूसरा इस तरह का तो ये तरक्की याफ्ता ममालिक है, वहाँ से पे जाकर जो काम करते हैं वो उनको निकाल देंगे। और इस तरह जो कुवैत मज़ीद डाउन हो जाएगा। जबकि दूसरी एक और ख़बर है जो फोर्ब्स की, जिसमें लिखा कुवैत में डिपोर्ट 3,60,000 फॉरेनर्स एज गल्फ एक्सपैट एक्सोडस कंटिन्यू, यानी कि जो कुवैत है वो 3,60,000 गैर मुल्कियों को अपने मुल्क से ज़बरदस्ती निकाल देगा। ये भी गल्फ की न्यूज़ है। इसके अलावा एक और न्यूज़ है जिसके ऊपर यही हेडिंग्स हैं। कुवैत कैन नॉट पे सैलरीज बिहाइंड अक्टूबर मिनिस्टर टेल पार्लियामेंट, यानी कि जो वज़ीर ख़जाना का मिनिस्टर, उन्होंने कहा जी हम सैलरी नहीं दे सकते अपने एम्प्लॉयज़ को। आप सोचें तो यूएई ने ऑलरेडी इसराइल को तस्लीम कर लिया है और बैकएंड के ऊपर सऊदी अरब, कुवैत, दूसरे जो इस्लामी ममालिक हैं, अरब ममालिक वो भी इसको तस्लीम करने जा रहे हैं। तो ये तो इनकी फिर बर्बादी हाल के बारे में मुख्तलिफ अहादीस बयान की गई हैं। और इसके अलावा ग्रेटर इसराइल, जो कि इसराइल का प्लान है, उन्होंने फ़लस्तीनियों से इनकी जगह छीन के लेके जिस तरह भी हो सके जुल्म सितम करके अपनी आबादियाँ कायम करनी और अपने मुल्क का ऐलान करते हुए दूसरों से रिक्वेस्ट किया कि इनको मुल्क को तस्लीम करें। और ममालिक ने तो इनको तस्लीम करना शुरू कर दिया है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान कभी भी इसको तस्लीम नहीं करेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए, जब एक मुल्क से 3,60,000 फॉरेन एम्प्लॉयज़ निकलेंगे तो वहाँ पे बेरोज़गारी कितनी होगी। जो 3,60,000 लोग खाना खाते थे वो जो इनके एक्सपेंस जो होते थे वो नहीं होंगे। जो मोबाइल पे बैलेंस करवा देते हैं वो नहीं हो सकेंगे। और इस तरह जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो फिर ये वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे, IMF के पास जाएंगे, उनसे भीख मांगेंगे। तो एटलीस्ट क्या होगा, फिर इनका ज़वाल शुरू हो जाएगा। क्योंकि ग्रेटर इसराइल में ये जो सऊदी अरब होगा, कुवैत, ईरान, इराक, शाम, ये सारे ममालिक शामिल हैं। और यही प्लान है इसराइल का, क्योंकि वो दज्जाल को अपना मसीहा मानते हैं और कहते हैं कि दज्जाल आएगा और वो हमें निजात दिलाएगा, और उससे पहले वो इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। लास्ट में अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला मुझे, हमको और हम सबको अपनी रहमत में रखे, अपनी रहमत की चादर हमेशा हमारे ऊपर रखे और हमारे जान और माल की हिफाजत फरमाए। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।